दमोह कलेक्टर ने आज दोपहर पथरिया अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। आयोजित शिविर का निरीक्षण कर गर्भवती महिलाओं से की चर्चा। इसी दौरान संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। देखें हमारी खास रिपोर्ट। तो ऐसी स्थिति में वो जो क्रम है वो टूट जाता है। तो मैंने निर्देश दिए हैं कि इसकी व्यवस्था ठीक की जाए। मुझे बैठने वगैरह की व्यवस्था भी ठीक नहीं लगी। मतलब क्या है कि मतलब हम लोगों को इंसानों के साथ ट्रीट करने का तरीका आना चाहिए। मतलब हम यदि इंसानों के साथ ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते तो हम प्रशासन करने लायक है नहीं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कोई महिला नीचे बैठी है और कोई कहीं बैठी है, कोई कहीं बैठी है और वो सब कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसे डिपेंडेंट हैं हमारे ऊपर कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। ये चीज़ें देख करके बहुत दुख होता है मेरे को। मैं क्या बोलूँ आपसे, लेकिन मैंने कहा है, कोशिश कर रहा हूँ मैं, उन लोगों को निर्देश दिए हैं कि ये चीज़ें ठीक हों, क्योंकि ये जब तक ठीक नहीं होगा हम कितनी बातें कर रहे हैं, चीज़ें धरातल पे सुधरने वाली नहीं हैं। तो मैंने यही निर्देश दिए हैं कि आगे जब भी शिविर होंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हर महिला, जिस महिला को यहाँ आना था वो महिला यहाँ पर आए। ऐसा ना हो कि महिलाओं को घंटों बैठे रहना पड़े। कोई सुबह 10 बजे से आया है, वो शाम को 4 बजे तक बैठा हुआ है, एक एक करके वो रास्ता देख रहा है चीज़ों का। भीड़ लगी हुई है, लाइनें लगी हुई हैं। यदि हम इसकी व्यवस्था सही तरीके से नहीं करें तो हमारे ये प्रोग्राम कभी सफल नहीं हो सकते। तो इस संबंध में मैंने निर्देश दिए। मुझे उम्मीद है कि ये लोग आगे ठीक काम करेंगे। और मुझे बताया गया है कि 30 बिस्तरीय अस्पताल तो है, लेकिन इसमें से 10 बिस्तर NRC के लिए चले गए हैं। जब मैंने पता किया तो NRC के बारे में भी लोगों ने कहा कि वो बिस्तर भी लगातार ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो ये देखने में आया कि जनरल बेड के लिए केवल 5 ही बिस्तर बचे हैं। जी, ये स्थिति ठीक नहीं है। इस पे हमको काम करना पड़ेगा और मैं जा कर के इसमें देखता हूँ कि क्या हम बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे NRC और बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब ना हो और हमारे जनरल वार्ड के जो पेशेंट्स हैं उनको ज़मीन पर लेट करके इलाज ना कराना पड़े और उनको कोई परेशानी ना आए। जहाँ तक स्टाफ का सवाल है, स्टाफ के लिए हमारी समस्या ये है कि जो पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ है वो सरकार से ही आता है। हम लगातार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मुझे किसी ने यहाँ पर बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जेरठ में, जी सर, मैंने बताया, हाँ, कि वो इतना बड़ा डिलीवरी सेंटर है और वहाँ कोई भी नहीं है। सो मैंने इनको कहा है कि वहाँ पर तुरंत व्यवस्था करें किसी की। तो ऐसी जगहों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं, वहाँ पर हम किसी को अटैच कर देंगे। और बाकी चीज़ों के लिए हम सरकार से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोगों की व्यवस्था दें। सोनोग्राफी का भी यस, मैंने इनसे कहा है कि मुझे ये प्रस्ताव दिखाएं, सोनोग्राफी का क्या भेजा है इन्होंने, फिर मैं राज्य शासन में बात करता हूँ। क्योंकि क्या है, सोनोग्राफी एक कंपोजिट यूनिट है। मतलब उसके लिए उपकरण के साथ साथ एक डॉक्टर का होना भी ज़रूरी है, नहीं तो केवल सोनोग्राफी मशीन किसी काम की नहीं। और इसके अलावा एक वो डेंटल एक्सरे की मशीन है जो कि मुझे ध्यान में लाया गया कि वो काफ़ी दिनों से ख़राब स्थिति में, अनयूज्ड स्थिति में पड़ी है। तो इन्होंने मुझे बताया डॉक्टर साहब ने कि वो मंडे से वो शिफ्ट कर रहे हैं उसको, मंडे से वो ऑपरेशनल हो जाएगी। सर, जब भी निरीक्षण होता है तब तो सुविधाओं में कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन निरीक्षण के तुरंत बाद व्यवस्थाएं जैसी तैसे हो जाती है, ऐसा क्यों सर? देखिए, ये जब कोई व्यक्ति सरकार में काम करता है तो उसके अंदर ये जज्बा चाहिए